स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है। और एक तरीके से हम और भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की चार्ज किस तरफ फ्लो करेगा वो किससे पता चलेगा? हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point against electric field and without acceleration कह दें, हम यूनिफॉर्मली कह दें। अगर इस डेफिनेशन के अनुसार कहें हम, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे, एट पॉइंट P कह रहे हैं। ठीक है। इज गिवन बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए कहां से? इन्फिनिटी से P। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ये फॉर्मूला हो गया डेफिनेशन के अनुसार, यानी V इक्वल सिंपली कहोगे W बाय Q नोट, वेयर Q नोट इज द टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरी डेफिनेशन आप ये यूज कर सकते हो। देखो, क्वांटिटेटिवली अगर फॉर्मूला निकालना तो यही यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कह सकते हो इट इज द क्वांटिटी which determines the flow of charge। ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। और इसकी यूनिट SI यूनिट इज, ठीक है, फॉर्मूला से पता चल रही है आपको, W अपॉन Q नॉट। अगर यहां से कहो आप तो जूल पर कूलम, और इसको नाम दिया गया वोल्ट। ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हुई। डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे किसी भी क्वांटिटी का पूछा जा सकता है। आप +1 में डायमेंशनल फॉर्मूले सीख चुके हो, फंडामेंटल में कन्वर्ट करके इनको, और आप डायमेंशनल MLT की फॉर्म में लिख सकते हो। तो वो किसी भी क्वांटिटी का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये जिसमें यहाँ पर आपको इसका बना के दिखाऊंगा, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ आप तो आपको बनाना आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे वर्क डन बटे चार्ज है, तो वर्क डन M1 L2 T-2, और चार्ज आता है एम्पेयर सेकेंड, क्योंकि I इक्वल टू Q बाई T होता है। Q इक्वल टू IT, करंट इनटू टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो करंट की एम्पेयर और सेकंड के लिए T यूज करेंगे हम। ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए M1 L2 T-3 A-1, इस प्रकार से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी का एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आने चाहिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
तो क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से ही क्लियर है कि कोई दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट पर क्या है का पोटेंशियल अलग अलग हमें पता है, उनका डिफरेंस निकालना है, तो एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपली वैसे दो पॉइंट हमारे पास किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पोटेंशियल नहीं पता हम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे। तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वर्क डन, कि चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएं, उसको ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done to take a unit positive charge from one point to another। वो चाहे कोई भी पॉइंट हो, ए बी सी, ए बी हो, सी डी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो देखिए मान लो कोई दो पॉइंट हमारे पास है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ए एंड बी, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लो हमें निकालना है वी ए बी, जो होगा वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी दिया जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वी बी ए यानी वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू बी, चार्ज को ए से बी की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए। पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल ही मिलेगा, तो यूनिट वगैरह सेम रहेंगी, स्केलर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट्स सेम है एज दैट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। डायरेक्शन होगी नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ये पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज, हमारे पास कोई चार्ज है ये, और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है यहाँ। तो यहाँ अगर पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट due to a point charge, फिगर इसका मान लो ये पॉइंट चार्ज, कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं, और ये पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आर डिस्टेंस पे। तो डेफिनेशन के अनुसार हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट, मान लो ये इनफाइनाइट से लेकर यहाँ तक आना हमें पी तक, इसके लिए जो वर्क डन होगा उससे पता चलेगा। तो मान लो किसी टाइम पर वो चार्ज यहाँ आ चुका है पॉइंट ए पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x। यहाँ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका होगा तो इसके ऊपर लगेगी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी रिपल्सन की वजह से। जिधर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही फोर्स होती है, ठीक है। अब फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ आएंगे फोर्स चेंज होता है, यानी वेरिएबल फोर्स, वर्क डन वेरिएबल फोर्स की वजह से होना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं, और फिर
उसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टार्टिंग से और फाइनल पॉइंट तक। तो मान लो हमने ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ली पॉइंट बी तक, जिसको हमने dx बोल दिया। तो वर्क पहले हम इसके लिए निकालेंगे। तो हमने ले लिया लेट ए पॉइंट पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज q and a unit positive charge is taken from infinity, let it is at point A at any instant, then force on it F equal to Q naught into E। ठीक है, तो Q naught into E क्या हुई? फोर्स। E की वैल्यू आपके पास होगी Q नोट ऐसे कैसे, E आप पढ़ चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फोर्स हो गई। उसके आगे बढ़ते हैं हम। वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx फ्रॉम A टू B, A से B तक इसको ले जाने के लिए, तो dw से लिख रहा हूँ मैं स्मॉल वर्क डन को dw। वर्क डन क्या होता है F डॉट dx, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान जा सकते, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए तो F डॉट dx। F की वैल्यू Q नोट इंटू ई है, अगर इस फॉर्म में लिखे तो Q नोट इंटू ई डॉट dx। ऐसे लिख सकते हो आप, Q नोट ब्रैकेट में लिख सकता हूँ इसको E डॉट dx। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा, थीटा बिटवीन E एंड dx कह दें या F एंड dx कह। देखो फोर्स किधर लग रही है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट है इधर। ध्यान समझने की चीज है, फोर्स इधर लग रही है, हम लेकर के डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो एंगल 180 का 180 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो dw इक्वल टू Q नोट E dx कोस 180 डिग्री, और कोस 180 -1 होता है, तो dw इक्वल टू माइनस Q नोट E dx। ठीक है, लेकिन हमें निकाला टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू टी। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते थे, ये की बाद में पुट कर सकते हैं। तो देखिए नेट वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P Q नोट E डॉट dx। अगर सिंपली लिखें वैल्यू, अगर ये एंगल पुट कर दिया था हमने, इसमें लिख रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू T माइनस Q नोट E dx माइनस Q नोट E की वैल्यू ये वाली, इन्फिनिटी टू P पॉइंट है, और डिस्टेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो R, क्योंकि हमें डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है। तो Q नोट माइनस Q नोट इन्फिनिटी टू R, Q नोट बाहर आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई एक्स स्क्वायर dx। ये ध्यान रखना लिमिट्स, देखिए इन्फिनिटी पर था तो डिस्टेंस इन्फिनिटी थी, P पॉइंट पर आ गया तो डिस्टेंस हो गई R। ठीक है, W इक्वल टू माइनस Q नोट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये भी बाहर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, अंदर रहेगा 1/x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके होंगे, Q नोट इंटू Q 4 पाई एप्सिलॉन नोट x की पावर -2 dx लिख सकते हो आप इसको। और जब इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -2 का, क्या आएगा, माइनस Q नोट
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं एक्स की पावर -2 का, तो क्या होगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। लिमिट इन्फिनिटी से r, तो -2 प्लस 1 -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस क्यू नोट क्यू माइनस माइनस प्लस करता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x की पावर -1 यानी डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू r। लिमिट्स पुट कर रहे हैं, w इक्वल टू क्यू नोट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले फाइनल लिमिट यानी 1 बाई आर, इनिशियल लिमिट 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो क्या बचा w इक्वल टू, देखो थोड़ा सा मैसेज करें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नोट को मैं आगे ही लिख लेता हूँ, Q upon R। Q नोट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1, वैल्यू यूनिट क्या वैल्यू 1, तो W के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। पोटेंशियल इक्वल टू W बाय Q नोट, Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। That is the formula for the electric potential at any point। ठीक है, हमने चार्ज अगर पॉजिटिव लिया है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव मिला है, अगर चार्ज नेगेटिव लेंगे तो पोटेंशियल भी नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। If charge is negative then electric potential will also be negative, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से। एक चीज आपको और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर नोट समझ लीजिए, आप इसको नोट बना के लिख सकते हैं कि वर्क डन, हमने देखा कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू था क्यू नोट इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स आई डॉट डी आर, जो भी आप लिखो, ठीक है। लिमिट जो भी हैं जहाँ से जहाँ तक भी लेकर जा रहे हैं, ये इसके इक्वल वर्क डन है, क्यू नोट इक्वल टू 1, W इक्वल टू ई डॉट डी एक्स। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन इज इक्वल टू दी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव a unit positive charge is equal to the line integral of electric field, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, जिस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं उस डिस्टेंस के साथ इंटीग्रेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट करके। तो ये काम का फॉर्मूला है। आगे हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव।
तो +1 में आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा। कौन से थे कंजर्वेटिव फोर्स? फोर्स वर्क डन बाय और अगेंस्ट दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, देन फोर्स इज कॉल्ड conservative force. Or we can say if work done for a closed path due to that force is 0, then that force will be conservative force. तो वही हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं. Let there are 2 points A and B in an electric field. ठीक है, A पर पोटेंशियल VA है और B पर पोटेंशियल VB कोई वैल्यू है. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम A से B पर लेकर जा रहे हैं किसी इस पाथ से, ऐसे होते हुए ACB, ठीक है, और फिर दूसरे किसी पाथ से ऐसे ले आते हैं इधर D से होते हुए. तो लेट A एंड B आर 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. VA क्या है? पोटेंशियल एट A एंड VB potential at B. Then work done to move a unit ले लीजिए, कोई भी चार्ज नहीं, यूनिट पॉजिटिव ले लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लो Q0 फ्रॉम A to B थ्रो पाथ ACB, जो पाथ आपको दिख रहा है इस पाथ से होता हुआ. तो देखिए वर्क डन WAB, A to B वर्क डन जो ले रहे हैं हम वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं. देखिए हमने पढ़ा था VAB हमने लिखा था, अगर VB माइनस VA हम लिख रहे हैं तो वो था VA माइनस VB अगर है तो WBA अपॉन Q0, और अगर VDA लिखते थे हम VB माइनस VA तो वो था WAB अपॉन Q0. तो WAB कितना आएगा? VBA मतलब Q0 इंटू VB माइनस VA जो हमारे पास वैल्यू है. सिमिलरली work done from B to A through path BDA. तो यहां देखिए WBA B से A की तरफ वर्क डन Q0 इंटू VA माइनस VB. टोटल वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ WAB प्लस WBA. तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये VB माइनस V है, ये VA माइनस VB है, 0 आ जाएगा. तो टोटल वर्क डन फॉर द क्लोज्ड पाथ इज 0. So we can say electrostatic forces are conservative. So electrostatic forces are conservative. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, यानी नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. इसमें स्केलर क्वांटिटी वैसे वेक्टर तो है नहीं, लेकिन नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द सम, सभी का सम होगा. तो आप ये कह सकते हो, ये भी एक नोट बना के लिखने के लिए कि नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द एल्जेब्रिक सम. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, एल्जेब्रिक सम ऑफ
पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू जितने भी हैं सबको जोड़ दीजिएगा। जो नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, और टोटल पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकालना सीख लिया है। आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।